जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी ईश्वर को धन्यवाद दे उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए, जो वरदान उसने हमें दिए हैं, और आज के पूरे दिन को प्रभु को अर्पित करें। आज कैथोलिक कलीसिया हम सभी को संत अंतोनी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में स्मृति करते हुए याद दिलाती है, जिसने अपने जीवन में ईश्वर के कार्यों को किया, जिसने एक मठ का अध्यक्ष बनते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु के कार्यों को पूर्ण रूप से किया। उन्होंने ईश्वरीय योजनाओं को लोगों के बीच में अपने वचनों के माध्यम से एवं अपने एक्शंस के माध्यम से बताया। यह एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है। कहा जाता है कि संत अंतोनी, जो कि अपने जीवन में जब वह ईश्वरीय बातों को कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो लोग उनसे प्रेरित होते थे और लोग उनके द्वारा ईश्वर के पास आते थे, ईश्वर को महसूस करते थे। ये संत अंतोनी पादवा वाले संत अंतोनी नहीं है। ये संत अंतोनी मरुभूमि में अद्भुत रीति से इन्होंने जीवन यापन किया। इन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपने आप को ईश्वरीय बातों को समर्पित करते हुए इन्होंने जीवन बिताया। और आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही बात पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु से प्रश्न किया जाता है। फरीसी लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं कि आप विश्राम दिवस का उल्लंघन करते हैं, आप विश्राम दिवस का पालन नहीं करते। और प्रभु उन्हें उत्तर देता है कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं बना है, बल्कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम रीति रिवाजों में इस कदर अपने आप को ओतप्रोत कर लेते हैं कि हम मानवता को भूल जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, हम उस ईश्वरीय बातों को भूल जाते हैं जो ईश्वर हमसे कहता है, जो ईश्वर हमसे करने के लिए प्रेरणा देता है। कई बार हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के कार्यों की ओर अभिमुख करें, उसकी प्रेरणा को अपने जीवन में लाएं, जिससे कि हम प्रभु को योग्य रीति से हमारे जीवन में महसूस करें, हमारे प्रभु का स्वागत करें। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो मरुभूमि के सदृश अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके जीवन में खुशियां नहीं है, जो उदास है, जो परेशान है, जो व्याकुल है, जो रूखे रूखे से रहते हैं, जो अपने जीवन को त्याग देना चाहते हैं, जो अपने जीवन को मिटा देना चाहते हैं। आइए हम उन तमाम भाई बहनों को आज इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करें।
भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत अंतोनी को ऐसी कृपा दी कि वे मरुभूमि में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा करें। हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा आत्मत्याग करते हुए सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 10 से 20 तक। हमारी आशा एक सुस्थिर और सुदृढ़ लंगर के सदृश है। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम को प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिखलाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है, जो यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेलकीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान हैं, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी या नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था। उसने महायाजक अबियातार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रभु के वचनों में सुनते हैं कि किस प्रकार से इब्राहिम के विषय में कहा जाता है कि इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की गई थी वह उसने अपने नाम की शपथ खाते हुए, क्योंकि उससे ईश्वर ने जो वादा किया था वह वादा ईश्वर ने पूर्ण किया। ईश्वर ने उसे जो कहा था वह ईश्वर ने पूर्ण किया और इब्राहिम ने अपने पूरे विश्वास के साथ में ईश्वर की बातों को ग्रहण किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं तो वह जो अपने जीवन में आशा खो चुका था, वह जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा था, वह और उसकी पत्नी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनको पुत्र होगा। लेकिन ईश्वर ने जो वादा उनसे किया था वह वादा ईश्वर ने पूर्ण किया और इस्राएलियों के बीच में वह चमत्कार दिखाते हुए ईश्वर ने और इब्राहिम के जीवन में ईश्वर ने वह चमत्कार दिखाया जो कि
सभी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इब्राहिम को फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। और यही बात है कि जो विश्वास इब्राहिम ने ईश्वर पर प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित करने के लिए उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, ईश्वर उससे प्रसन्न हुआ। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। और जब लोग फरीसी और शास्त्री प्रभु को उलझाते हुए प्रभु से प्रश्न करते हैं कि आप लोग विश्राम दिवस का उल्लंघन करते हैं, और यीशु उनसे कहते हैं कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। और यही बात प्रभु अपने जीवन के माध्यम से कहते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने जीवन के माध्यम से हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी धारणाएं हैं, वह हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं करना चाहिए, वह हमें ईश्वरीय बातों से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह हमें ईश्वर के पास ले जानी चाहिए। और वही बातें हमारे जीवन में ईश्वर को महसूस कराती है। जब हम देखते हैं कि फरीसी लोग और शास्त्री लोग प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं कि आप वही उल्लंघन करते हैं जो मना है, जो नहीं करना है वही करते हैं, आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप विश्राम दिवस को नहीं मानते हैं। और प्रभु उनसे कहता है कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। प्रभु उनसे ओपनली वही बात करता है जो वह अपने पिता के दायित्व को निभाते हुए उसने अपने पिता से सीखी है। वह जो विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था, जब लोग प्रभु को कहते हैं कि तुम इसके लिए बनाए गए हो, तो प्रभु उनसे एनकाउंटर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए विश्राम दिवस बनाया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विश्राम दिवस की अगर हम परिभाषा अगर देखेंगे तो विश्राम दिवस क्या होता है? विश्राम दिवस अगर कहा जाए तो पुराने ज़माने में इसको सबत डे कहा जाता था, विश्राम दिवस। उस समय यह धारणा थी कि किस प्रकार ईश्वर ने एक दिन रेस्ट लिया, उसी प्रकार हमें भी रेस्ट लेना है। और यह लोगों के स्वस्थ होने के लिए या उनको काम से थोड़ा सा आराम करने के लिए, जानवरों को आराम के लिए, इवन फील्ड को थोड़ा सा रेस्ट के लिए यह दिया गया था। लेकिन कई लोग, जब हम देखते हैं फरीसी और शास्त्री और सदुकी, ये जो तीन कैटेगरी है, यह लोगों को धर्म का विस्तार रूप से धर्म को बताती है, ग्रंथों को समझाती है। लेकिन ग्रंथों के आधार पर यह जब लोगों को फोर्सफुली कुछ करने के लिए मजबूर करती है, खुद अपने हाथों से वह वो चीज़ नहीं करते हैं, तो प्रभु यह बात उनसे कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि ए शास्त्री और फरीसी, तुम बहुत बड़े बड़े बोझ दूसरे पर लटकाते हो, लेकिन तुम खुद उस अपनी एक उंगली से उसको नहीं उठाते हो। और यही बात प्रभु उन लोगों को कहते हैं। प्रभु संहिता का उल्लंघन नहीं करते, प्रभु मूसा की संहिता का पालन करते हुए उन लोगों को प्रश्न करते हैं जो लोग औरों पर बोझ डालते हैं और खुद उसको अपनी छोटी सी उंगली से भी नहीं उठाते। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने आप को मानव पुत्र कहकर संबोधित करता है। मानव पुत्र, वह ईश्वर का पुत्र जिसने मनुष्य शरीर धारण किया, वह ईश्वर का पुत्र जिसने अपने आप को एक कुंवारी से जन्म लिया। वह चाहता तो वो डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन उसने पूरी ह्यूमैनिटी को दर्शाते हुए, पूरी मानव जाति को दर्शाते हुए उसने एक मानव के रूप में जन्म लिया। वह छोटा था, वह अपने बाल व्यवस्था में भी था और वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक मनुष्य होते हुए उसने ईश्वरीय बातों को ग्रहण करते हुए हम सभी को ईश्वर के पास में लाया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। वह ईश्वर के मेमने को जो संसार के पाप हर लेता है, हमें
पापों से छुटकारा देता है। आइए हम क्वेश्चन मौन रूप से हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हर ले तू, शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा की यह भेंट स्वीकार कर, जिसे हम संत अंतोनी के स्मरणोत्सव में तुझे चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा करके हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाएं और तुझ में अपना सर्वस्व पा सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है।
ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जगता गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ।
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन मुक्तिप्रद संस्कारों से पोषित किया है। जैसे तूने संत अंतोनी को अंधकार की शक्तियों पर विजयी बनाया था, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे प्रपंचों से सुरक्षित रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती युग हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही है। ये चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बनाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,